शिमला में मीडिया वेलबींग एसोसिएशन द्वारा पत्रकारों के कल्याण और सुरक्षा को समर्पित एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कार्यक्रम में पत्रकारों को एक्सीडेंटल एजेंसीज के लिए वितरित की गई है। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पत्रकारों को पेंशन देने के प्रस्ताव का सहमत आया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया का सलाहकार नरेश चौहान और शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान की मजबूती रहने की सलाह दी गई है। डॉक्टर शशि भूषण जी की बात हो, अर्चना फूल जी चले गए, चाहे उसमें चंद्रशेखर जी, संजय भूटानी जी ने सारा जो इस मीडिया वेलबींग के पीछे, हमारी संगठन के पीछे जो एक नेक, एक जो पुण्य सोच है, उसके बारे में काफी विस्तार से अपनी बात कही है। प्रकाश जी यहाँ पर बैठे हैं और उसमें सारी बातें रखी है और निश्चित रूप में इसकी शुरुआत हमारे हरियाणा से हुई और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, इसी तरह से हमारे जो साथ लगता हरियाणा का प्रदेश है, ये धर्म क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो निश्चित रूप में एक नेक सोच के साथ जो आपने ये हरियाणा से ये अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो एक तरह से समय की आवश्यकता भी थी, उसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये बहुत हमारा ये संगठन, जिसकी जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी सोच यही है कि हम अपने जो हमारे पत्रकार है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा यहाँ मुझसे पूर्व यहाँ प्रदेश जी ने कहा, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमारे जर्नलिज्म को, आप मीडिया को कहा जाता है। और अगर हमारा, मैं समझता हूँ ये 4th पिलर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से चाहे हम लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, उसमें एक अहम योगदान आपके द्वारा होता है। तो निश्चित रूप में मेरी इसके लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत से यहाँ पर विशेष रूप से जो इंश्योरेंस से संबंधित आपने कार्य किए और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर में भी मैं समझता हूँ ये आपका संगठन बन चुका और पूरे हिंदुस्तान में ये एक अच्छा कार्य करे। और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जो छोटा प्रदेश है और यहाँ पर एक लंबा दौर, विशेषकर क्योंकि हमारे यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, तो मुझे वो समय भी याद आता, उस वक्त गिन के शायद 10-15 दर्जन हमारे जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे। तो आज हमारा परिवार बड़ा है क्योंकि आपकी महत्वता, आपकी इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ जैसा कहा गया कि चैलेंजेस, चुनौतियां, चाहे वो हमारे राजनीतिज्ञों की बात हो, चाहे वो हमारे पत्रकारों की बात हो, बहुत से चैलेंजेस और बहुत सी चुनौतियां भी वर्तमान में है। और निश्चित रूप में मैं समझता हूँ एक अच्छी सोच के साथ उन बाधाओं को भी और समस्याओं का भी हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर कुछ मांगे यहाँ पर रखी है, मांगे नहीं, मैं समझता हूँ एक तरह से वो जैसा कहा गया कि एक आपकी सोशल ऑब्लिगेशन भी कहीं ना कहीं सरकार की रहती है। और निश्चित रूप में मैं इस साल का ही बजट जब माननीय मुख्यमंत्री ने ले किया था, तो उन्होंने प्रेस गैलरी की तरफ ही देखते हुए जो इंश्योरेंस वाला मैटर था, उन्होंने, मैं समझता, इस पर जिक्र किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है, और टाइमिंग के बारे में यहाँ पर चंद्रशेखर जी और अश्विनी जी ने कहा है कि टाइम में भी कहीं ना कहीं चुनाव से संबंधित अगले वर्ष होगा। तो निश्चित रूप में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से जो हमारा ये इंश्योरेंस से संबंधित, इंश्योरेंस नहीं, हमारी जो पेंशन से संबंधित जो मसला है, इसका निश्चित रूप में वो आने वाले समय में इसकी घोषणा करेंगे, ताकि सम्मानजनक हमारे को ये, जैसे कहा गया कि मिनिमल जो एक हमारे को कवर इंश्योरेंस का और आपका, मैं समझता हूँ, पेंशन का मिले, ये उनके माइंड में है, उनके मस्तिष्क में, और इसका आने वाले समय में निश्चित रूप में मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। इसके अलावा भी जो और हमारे जैसे एक प्रेस का रूम सचिवालय में हो,
इसके अलावा एक डेवलपमेंट अवार्ड की बात अभी अश्विनी जी ने ऐड की है। तो ये सारी बातें, जैसा यहाँ पर नरेश जी ने भी कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनके संज्ञान में ये सारी बातें हैं और पुनः इसका पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले बजट में जो घोषणाएं आपके बजट के माध्यम से होनी है, कुछ घोषणाएं आपके कैबिनेट में भी, कुछ आपके प्रस्ताव जाएंगे, उसमें भी हर तरह से सहयोग हमारे पूरे मंत्रिमंडल का रहेगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, यहाँ पर नरेश जी बैठे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारी जो आपकी मांगे हैं, जिसमें सैद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं सीएम साहब ने भी हामी भरी है, इन सभी बातों को एक अमली जामा इम्प्लीमेंटेशन इन नियर फ्यूचर अवश्य होगी। मैं ऐसी आशा रखता हूं।